दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह शाम का वक्त और नए फिर कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि आजकल अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वायरल होती ही रहती है। इसी कड़ी में अब एक नया सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस सवाल का जवाब देने में लोगों का दिमाग भी चकरा रहा है कि सवाल कैसा है। दरअसल सवाल है कि एक चोर ने एक दुकान से 100 रुपये चुराए और फिर उसी नोट से 70 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार ने उसे 100 रुपया लेकर 30 रुपये वापस भी दे दिए। अब जरा ये बताओ कि दुकानदार को कितने पैसों का घाटा हुआ या नुकसान हुआ है। सवाल तो इंटरेस्टेड है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अगर कभी किसी की मदद करनी हो तो उसके लिए हम सोचते हैं कि पैसे चाहिए, पर दरअसल हर जगह मदद के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। कई जगह आपका दिल भी काम आ ही जाता है। यूपी पुलिस के उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान अश्विनी कुमार ने इस बात को सच कर दिखाया है और सोशल मीडिया में उनकी एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। पता तो जहाँ तक चला है कि ये इसका एक वीडियो भी बन चुका है, लेकिन मेरे पास तस्वीर पहुँची है, वीडियो नहीं, इसलिए मैं आपको वो तस्वीर ही दिखा देता हूँ। इस तस्वीर में वह एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, ये भावुक करने वाली तस्वीर ये याद दिलाती है कि वर्दी के अंदर भी एक इंसान का दिल धड़कता है। और ये पुलिस वाले अश्विनी कुमार इस समय मुरादाबाद में तैनात हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को रोकने वाली दवा राइबेल्सस को मंजूरी दे दी है। मौजूदा समय में ये दवा टाइप 2 शुगर के रोगी इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल में ही इसका विस्तार हृदय के रोगियों के लिए भी किया गया है। ब्लड शुगर के 70 और भूख को कंट्रोल करने के अलावा ये दवा धमनियों की सूजन और ऑक्सीडेंटिव तनाव को भी कम करती है, जो दिल के दौरे के मुख्य कारण माने जाते हैं। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि वैसे आज तो पांडिचेरी भारत का एक हिस्सा है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के 9 साल बाद पांडिचेरी ने 1 नवंबर यानी कि आज ही के दिन 1954 में फ्रांसीसी शासन से मुक्ति पाई थी। और इसमें भी हैरानगी की बात यह है कि 3 सदियों तक फ्रांस के अधीन रहने के बावजूद इस क्षेत्र में बिना युद्ध के आज़ादी मिली थी और उसी दिन वहां पर भारत की तिरंगा लहराया गया था, जबकि फ्रांस ने 1962 में इसके भारत में विलय को मंजूरी और स्वीकृति दी थी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि हम कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई चीज़ें मंगवाते हैं, फ़ोन भी मंगवाते हैं, लैपटॉप भी मंगवाते हैं, जूते भी मंगवाते हैं और बड़ी चीज़ें मंगवाते रहते हैं, लेकिन कई बार बीच में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। अब ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है। दरअसल बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमानंद के साथ बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो गया। उन्होंने अमेजॉन से 1.87 यानी कि 1,87,000 का सैमसंग फोल्ड स्मार्टफोन ऑर्डर किया, लेकिन जब उन्हें पैकेज मिला और उस पैकेट को उन्होंने खोला तो उसमें से सिर्फ टाइल्स ही निकली। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कस्टमर था उसने एक अक्लमंदी की थी। जब वो बॉक्स अनबॉक्स ओपन कर रहा था तो उसने उसका वीडियो बना लिया और फिर
तुरंत शिकायत दर्ज कराई। अमेजन ने जांच के बाद पूरा पैसा वापस तो कर दिया और ये मामला इस समय आज की तारीख में सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Shit. Not cheating. Video continue ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಾರ? How cheating it is. अगला समाचार यह है दर्शकों कि जो अप्रैल के महीने में श्रीनगर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके लिए पाकिस्तान के एक पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए आर्मी चीफ असीम मुनीर ने आईएसआई अफसर जनरल शहाब असलम को जिम्मेदारी दी थी। राजा ने अफगानिस्तान के एक एक्सपर्ट से बात करते हुए ये बताया कि असलम ही वे अफसर है जिसने पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया था। अब वह तालिबान से सीज फायर के लिए बात कर रहा है और उसका बर्ताव तालिबान के साथ भी कुछ अच्छा नहीं है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपकी बात ठीक है कारी साहब, ये तो तारीखी जो आप बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त है, लेकिन आप कर्नल जनरल की बात करते हैं तो सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर कर्नल जनरल जो है अपनी हुकूमत नहीं चलाना चाहते, पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब उस कब्जे के अंदर जो हमारे मौजूदा आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने हमारी इत्तलात के मुताबिक, और मैं इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज का वादा किया हुआ है। और रजीम चेंज क्या पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट अफगानिस्तान में रजीम चेंज कर सकती है? ये सवाल है मेरा। राजा साहब, ये तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौजी रिजिम के कर्नल और जनरल के ख्वाब है। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान, मैं एक बात करता हूँ, अभी मुज़ाकरात जारी है। लास्ट अपडेट ये है कि दोबारा जो नशिस्तें तुर्किया में दोबारा शायद नशिस्तें फिर आगाज हो गया। लेकिन मुज़ाकरात की जो टीमें हैं, मुज़ाकरात की जो डेलीगेशन टीम है, उन्होंने बताया कि मुश्किल पाकिस्तानी जनरल जो है, कर्नल जो है, जो मुज़ाकरात के आते हैं, इसके पाकिस्तानी डेलीगेशन के हेड जो है वो जनरल शहाब असलम है। उनके उनके जो जो जनरल शहाब असलम जो आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के डीजी हैं, वो जनरल शहाब असलम जिनका पहलगाम में कश्मीर में जो हमला आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पे करवाया, उसके इंचार्ज थे, आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के डीजी। राजा साहब, एग्जैक्टली, मैं एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि ये तो दो ममलकतों के दरमियान बातचीत है, मुज़ाकरात है। तो ये मुज़ाकरात में सियासी पार्टियां जो है, सियासी अहज़ाब जो है, पार्लियामेंट मेंबर्स जो है, या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, उनको मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट होना चाहिए। लेकिन ये कर्नल और जनरल जो है, उनको मुज़ाकरात के किया ताल्लुक, ये आपका वजीफा क्या है, आपका जॉब, व्हाट्स योर जॉब? दिस इज अमेजिंग। तो ये बात ये है, हमारे डेलीगेशन टीम कहता है कि उनके रवैया जो है वो बहुत बदतमीजी के साथ मुज़ाकरात में आता है, मुज़ाकरात के जो अखलाक है, जो आदाब है, उनके साथ नहीं है।
क्योंकि उन्हें सोचता है कि अफगानिस्तान उन्होंने 45 साल 50 साल ये सोच उनके माइंड में चला रहा था कि अफगानिस्तान एक आज़ाद रियासत नहीं है। अफगानिस्तान की जो जो ताल्लुकात है जो कुछ है वो पाकिस्तान के मशवरे पे होना चाहिए, पाकिस्तान के मुशावरत पे होना चाहिए। उनके ये बहुत दुश्वार हो गया कि अफगानिस्तान के साथ एक हरीफ के तौर पर, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठता है। दर्शकों, अगला समाचार जो है वो हमारे बच्चों से रिलेटेड है। दरअसल बच्चों को बिस्कुटों में क्रीमी बिस्कुट बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें क्रीम में नहीं क्रीम में बनाया गया होता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक रील बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और उसमें पूरी तरह से समझाया गया है कि ये बिस्कुट कैसे बनाए जाते हैं। इस रील में बताया गया है कि एक पैकेट पर क्रीम की जगह क्रीमी लिखा हुआ है और क्रीम का मतलब है दूध से बना, जबकि क्रीमी का मतलब है वेजिटेबल ऑयल से बना। सभी पैक्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय इंग्रेडिएंट्स की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे आप सबको पता चले कि बीच में क्या है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। What is this white part inside the biscuit? Cream की स्पेलिंग होती है CREAM। क्या स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे? CREM। सारे पैकेट्स पे CREME लिखा हुआ है। क्रीम बनता है मिल्क फैट से। CREME को बोलते हैं क्रेम। क्रेम बनता है वेजिटेबल ऑयल से। जब भी आप किसी भी क्रीम वाले बिस्किट को क्रीम वाला बोलते हो तो वो गलत है। वो एक्चुअल में किसका है? वेजिटेबल ऑयल का है, फ्लेवर्स का है, कलर्स का है। और ये सच आप कैसे पता लगाओगे? पैकेट घुमाकर इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ के आपको ये सच पता लगेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों कि मध्य प्रदेश के सतना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सांसद गणेश सिंह अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्या अर्पण करते हुए हवा में ही लटक गए। दरअसल प्रतिमा ऊंची थी और उन्हें उस पर माल्या अर्पण करने के लिए एक क्रेन के ऊपर बिठाया गया था और वो क्रेन जब माल्या डालकर उनको नीचे उतारने लगी तो वो बीच में ही रुक गई। इस वजह से सांसद कुछ देर तक हवा में ही लटक गए और मशीन हिलने की वजह से असंतुलन की स्थिति भी बन चुकी थी। खैर, जैसे तैसे क्रेन से सांसद जी को नीचे उतारा गया और सांसद जी जैसे क्रेन पर बैठकर नीचे ही पहुंचे तो उन्होंने उतरते ही ऑपरेटर को थप्पड़ भी जड़ दिया। अब दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। DGCA की टीम ने सब सिस्टम की सभी जांच पूरी कर ली है। अब इसी एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। दिसंबर के महीने यानी कि अगले महीने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन की उम्मीद भी अब जाग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक मॉडल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में बड़ी तेजी से काम किया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। लैंड तो कर गई।
दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा चाहता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।